हाय बच्चों, आज हम क्लास 6 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिससे कि हमको डेली लाइफ में जो ज़रूरत के खाना है उसको हम समझ पाएंगे और उसी तरीके से हम यूज़ भी कर पाएंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है उसे हम देखेंगे। जैसे कि हम इसको शॉर्ट में न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? हमारा हेल्थ को ठीक रखने के लिए जो सब चीज़ें चाहिए होता है उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन देखेंगे इसका। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिजम्स नीड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। हमारा बॉडी का सुरक्षा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए जो चाहिए होता है उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होता है? 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होता है। तो क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम एक एक करके देखेंगे ध्यान से। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है कि वो हमारा शरीर में शक्ति दे, एनर्जी दे। तो कहाँ से मिलता है ये सब चीज़ें? जो चावल, गेहूँ, मीठा, जो चीज़ें मीठा होती है उसमें से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ओके, इसको टेस्ट कैसे करेंगे? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम्स कैन बी टेस्टेड बाई यूजिंग ए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन का सोल्यूशन होता है ना, डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब का प्योर फॉर्म होता है और डाइल्यूट मतलब पानी के साथ मिला हुआ होता है। ओके, तो उसी का मदद से दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूसेस ए ब्लू ब्लैक कलर इन combination with starch. So a food item gives a blue black color by adding a dilute iodine solution containing starch. जिस हम क्या करेंगे, खाने में डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे जिसका कलर क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। उसका हम क्या समझेंगे? उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? देन फैट का क्या होगा? फैट का काम होता है हमारा बॉडी में टेम्परेचर का, इंसुलेटर का काम करने का। जैसे अगर एक मोटा व्यक्ति जिसका शरीर में चर्बी ज़्यादा हो, वो अगर ठंड में गया हो तो उसको ठंड नहीं लगता, क्योंकि बाहर में जो टेम्परेचर होता है हमारा शरीर का अंदर आ नहीं सकता वो फैट की वजह से। इसीलिए जो होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कौन सा खाना में फैट है बोल के? सो द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए फूड आइटम कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट fats produces a greasy patch when rubbed on a clean sheet of paper. The greasy patch produced on the paper is translucent. That means क्या होता है? हमारा एक खाना जिसको हम रगड़ेंगे पेपर पे, क्लीन पेपर पे रगड़ेंगे, अगर उसका जो पेपर, उस पेपर क्या होता है? ट्रांसलूसेंट हो जाता है, मतलब पार्शियली विजिबल होता है। अपोजिट साइड, दूसरा साइड का पेपर का एक साइड से हम दूसरा साइड में देखेंगे तो पार्शियली क्या होगा? दिखाई देगा, थोड़ा बहुत धुंधला सा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। देखो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और अपक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दूसरा साइड क्लियरली देखना, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पार्शियली देखना, और अपक मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देना। तो ये क्या हो जाएगा? पेपर ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। देन प्रोटीन देखेंगे हम। प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारा शरीर का जो सेल होता है, डैमेज सेल या तो रिपेयर करता है, नहीं तो नया सेल बनाता है। तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे? The presence of protein in food materials is tested on the basis of the fact that protein gives a violet color with a solution of copper sulfate and caustic soda. Violet color is produced when a few drops of copper sulfate and caustic soda are added to some amount of milk in a test tube. देखो, हम कुछ खाना लेंगे, उसमें क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे और क्या करेंगे? कॉस्टिक सोडा डालेंगे। ये दोनों डालने के बाद उसका कलर क्या हो जाएगा? वायलेट कलर हो जाएगा, बैगन कलर हो जाएगा, अगर उसमें प्रोटीन है तो। क्लियर? तो इसी के हिसाब से हम इसी तरीके से क्या जान पाएंगे? प्रोटीन है कि नहीं हम जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है और वो हमको कहाँ से मिलता है? दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ये एनर्जी देता है। द मेजर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर शुगर, स्टार्च। मेन फॉर्म क्या होता है? शुगर होता है, स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग फॉर्म्स होता है। ओके, हमको कहाँ से मिलता है? सीरियल्स, राइस एट्सेट्रा, इसमें से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल से क्या है? व्हीट, राइस, माइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जागरी, मेलन, पपाया, ये सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट्स कहाँ से मिलता है और इसका काम क्या है? लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी हमको एनर्जी देता है। फैट्स क्या करता है? ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कंपैरिजन में फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है।
ये चीज़ कहाँ से मिलता है हमको? बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल, एग यॉक, ऑयली जो चीज़ें होते हैं उसमें से हमको क्या मिलता है? फैट मिलता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन किस काम में लगता है? हमारा शरीर का रिपेयर करने में और नए नए सेल्स को बनाने में लगता है। ये कौन सा खाना से मिलता है? चिकन, फिश एट्सेट्रा। वेज और नॉन वेज होता है। प्लांट सोर्स क्या है? सोयाबीन्स, पीज, आलमंड, ग्राम, मूंग एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें होता है प्लांट सोर्सेस होता है। एनिमल सोर्सेस क्या होता है? मिल्क, सीज, एग, फिश, मीट एट्सेट्रा। ये सब चीज़ों में से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नाउ हम देखेंगे वाइटामिन। वाइटामिन क्या होता है और उसका काम क्या है और कितने टाइप का होता है, कहाँ से मिलता है, हम देखेंगे। वाइटामिन क्या होता है? एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप है। ओके, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, 6 टाइप का होता है। इसमें से हमारा विटामिन बी अलग अलग फॉर्म में डिवाइड है, जैसे कि B1, B2, B6, B12 एट्सेट्रा। ये सबको मिलाकर हम क्या जानते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बोला करते हैं। देखा, हमको अगर मुंह में कुछ छाले निकल के आ जाता है तो क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देता है। शरीर में कोई भी थोड़ा बहुत ज़रूरत हो तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? विटामिन बी का जो अलग अलग फॉर्म्स है उसका कॉम्बिनेशन में बना हुआ होता है। ओके, बाकी जो चीज़ें है, विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग और बॉडीज अगेंस्ट डिजीज। मतलब ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जैसे कि हमको कोई बीमारी आए तो उससे पहले ये कौन करता है? हम रेजिस्ट करता है। हमारा शरीर में वो ताकत तैयार करता है। कौन? विटामिन्स। ओके, देन हम देखेंगे मिनरल्स। Like vitamins, minerals are also needed by our body in small quantities. Minerals are needed by our body for proper growth and for maintaining good health. Some important minerals needed by the body are calcium, iodine, iron, phosphorus, sodium, पोटाशियम एट्सेट्रा। जैसे विटामिन्स का अलग अलग पार्ट होता है, वैसे मिनरल्स के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो कि हमारे शरीर में चाहिए होता है, जैसे कि आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम एट्सेट्रा। तो इसका सोर्सेज क्या है? यहाँ पर दिया गया सोर्स क्या है? कैल्शियम का सोर्स मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश एट्सेट्रा। आयोडीन सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयरन का स्पाइनस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, एप्पल्स एट्सेट्रा। फॉस्फोरस का मिल्क, बनाना, पल्सेस एट्सेट्रा। ये सब चीज़ों में से हमको क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, जो कि क्या करता है? हमारा शरीर का ग्रोथ का रेगुलेट करता है। देन हम देखेंगे क्या? रॉफेस। रॉफेस क्या होता है? देखो, डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रॉफेस। रॉफेस डोज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। इसका काम क्या है? रॉफेस कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता हमारे शरीर में, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। रॉफेस फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। रॉफेस क्या होता है? डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमको डाइजेस्ट में मदद करता है। ठीक है, एट बॉक्स टू फूड, it helps to digest food and absorb nutrients. It helps our body to get rid of undigested food. ये हमारा डाइजेशन पे मदद करता है। इसका काम बस वही है, ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, बस डाइजेशन में मदद करता है, जैसे कि कुकुम्बर। देन देखेंगे हम वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड इट मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। पानी क्या होता है? हमारा बॉडी वेट का टोटल 70% वेट पानी का है। इसका फंक्शन क्या क्या है हम नीचे देख सकते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, क्योंकि वो बहुत माइक्रो फॉर्म में आ जाता है फूड। उसके बाद वो पानी के साथ मिलकर हमारे बॉडी पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। शरीर का जो वेस्ट मटेरियल्स होता है यूरिन और स्वेट के थ्रू में निकल जाता है, पानी के थ्रू यूरिन और स्वेट का रूप में निकल जाता है। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, क्लीन एंड हेल्दी। ये हमारा बॉडी को कूल रखता है, क्लीन रखता है और हेल्दी रखता है। देन हम देखेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है? देखो, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस फॉर्म में यूज़ करना और इंटेक्ट करने को ही बैलेंस डाइट बोला जाता है। डाइट का मतलब हमारा खाना और बैलेंस डाइट का मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट का हर एक जो न्यूट्रिएंट्स को लेना ही बैलेंस डाइट बोला जाता है। न्यूट्रिएंट्स का कमी के कारण क्या होता है? हमारा शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है, जिसके कारण अलग अलग बीमारियां आने लगती है। देन डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ पर हमने डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स का कमी में जो डिजीज होता है उसी को डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। और इसको कैसे कंट्रोल करें? एक बैलेंस डाइट की मदद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट को
जानने के लिए हमको ये टेबल देखना पड़ेगा। देखो विटामिन का टेबल्स दिया गया है और दूसरे टेबल मिनरल्स का दिया गया है। इसको हमें ध्यान से देखना है जिससे कि हमारा शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज़ का अटैक ना हो। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए।